हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वैसे मेरी हालत बहुत बुरी सी हो रही है। मैंने अभी सर धोया है बट और इसी में मैंने एक हैवी फन सी मैंने रील भी डाली है एकदम। तो आज मेरी वीडियो की क्वालिटी में मत जाना क्योंकि पंखा भी चल रहा है। हाय। तो इसी वीडियो में ये वीडियो में ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने पंखा बंद कर दिया है और बाल अपने मैंने कॉम कर रही है। तो आज मैं नॉर्मली एक छोटी सी किस्सा मैं बताऊंगी कि हम लोग कुछ दिन पहले सीपी होकर आए हैं। तो सीपी में जो है हम लोग जाते रहते हैं। वहाँ पे एक हनुमान जी मंदिर है और एक वेंकटेश्वर मंदिर है। वेंकटेश्वर मंदिर का मैंने अभी ब्लॉग भी बनाया था जिसमें आप देख सकते हैं। तो तब मेरी मम्मी जो है मेरे साथ जो है मन्नत मांग कर आई थी और उनकी जो मन्नत है वो पूरी हो गई है। तो बिल्कुल आप भी ज़रूर जाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वहाँ का एक किस्सा है। तो मतलब वहाँ का नहीं, मतलब हट के थोड़ा, मतलब मेरी मम्मा अभी गई थी। हम लोग सीपी होकर आए थे। तो सीपी में जो है तो मेरी मम्मी दिल्ली से हैं। तो मम्मी कहती हैं कि दिल्ली तो कितना चेंज हो गया है। दिल्ली गुड़गांव के रास्ते तो अब तो मैं अकेली निकलूँगी ना तो मैं तो पहुँच ही नहीं पाऊँगी घर पे। तो बड़ा मुश्किल है, कौन सा रास्ता कहाँ को जा रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और बेसिक और नॉर्मली जो है हम लोग भी जैसे गुड़गांव दिल्ली में हमने खुद नहीं हमने इतने चेंजेस देखे हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ को निकल रहा है सच में पता ही नहीं चलता। कोई पुराना भी बंदा होगा ना वो सच में अब तो खो ही जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। तो हम जैसे लोग ही रास्ता भटक जाते हैं। गूगल मैप भी हमारा इधर से उधर भटक जाता है। तो उसी में ना मम्मी ने एक बात कही कि अगर गलत रास्ते पे चले गए तो एक गलत रास्ता आपको कितनी दूर ले जाएगा, है ना। तो वहाँ जो है मेरा ध्यान उनकी बातों पे गया। मैंने कहा मम्मी क्या कह रही हो। कहती है एक गलत रास्ता, मैंने यही तो कहा कि एक गलत रास्ता जो है वो कितनी दूर ले जाएगा हमें, है ना। तो ये और फिर उन्होंने यही चीज़ बोली कि यही चीज़ जो है ये रियलिटी लाइफ के ऊपर भी है कि एक गलत रास्ता जो है वो कितनी दूर ले जाएगा। तो हर बात के जैसे होते हैं ना दो मतलब होते हैं, तो एक बात में से दो बात जैसे निकल आई। तो कुछ इसी तरह सा कुछ हो गया। तो बात वैसे समझने वाली भी है कि एक गलत रास्ता आपको बहुत दूर तक ले जाता है ना। लाइफ हमारी, है ना। तो फैसले भी हमारे होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम ये सोचते हैं कि जो कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है, भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता है, एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो बिल्कुल एक पत्ता तक भी भगवान की मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता। मैं सारी बात एग्री करती हूँ और मैं भी भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और इसी के साथ ही मैं मतलब एक बात कहूँगी, मैं इतनी बड़ी ज्ञानी हूँ नहीं बट मेरी दादी मुझे कहा करती थी कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनमें एक तत्व, पक्षियों में दो तत्व, फिर उसके बाद फिर उससे ऊपर जो है वो तीन तत्व, फिर चार तत्व में चार पैर वाले जितने भी जानवर हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो पांच तत्व से मिलकर बना है, ठीक है। और हमारे जो कान्हा जी हैं, कृष्ण जी हैं, वो भी यही कहते हैं कि आप जो है अपना कर्म करो, ठीक है। और इंसान एक ऐसी चीज़ उन्होंने मैंने थोड़ी सी ज़्यादा सी नहीं थोड़ी सी मैंने इसी गीता में जैसे कि लिखा हुआ है मतलब पढ़ा है। अगर शायद मैं थोड़ा सा गलती मेरे से हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो गीता में भी जैसे कि मैंने पढ़ा है कि आपके जो एक तो आपको कर्म तो करना ही है, ठीक है। लेकिन जो फ़ैसले हैं ना कि क्या सही है, सही और गलत का फ़ैसला करने की जो मैंने जो क्षमता दी है वो मैंने मनुष्य में दी है, ठीक है। अगर जानवर जो है एक दूसरे को मार के खा रहे हैं तो उसका उनको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंसान किसी को मार के खाएगा तो उसको पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि इंसान के पास पावर है कि उसको क्या सही है क्या गलत है ये सोचना है। ये क्षमता उसके अंदर है सही और गलत के फैसले की। तो वही चीज़ है कि जब भी आपको लगे ना कि ये चीज़ गलत है
आप फ़ैसला ना ले पा रहे हो, किसी को आप बता भी ना सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है लाइफ़ में, है ना? कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जो नहीं बता पा रहे हो, तो आप बस एक चीज़ करो, अपने मन के अंदर किसी दूसरे की राय लेने से अच्छा है ना, दूसरा आपको क्या राय दे, क्या नहीं। हर किसी की हर बारी जो राय है वो अच्छी सही नहीं होती है, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ना, आप मज़ाक उड़ाने में ही, ठीक है? फ़न लेने में ही आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो अगर कभी भी फ़ैसला ना ले पाओ ना, तो उस बात को जो है ना, अपने मन के अंदर, कहते हैं ना हमारे मन के अंदर भी भगवान होते हैं, ठीक है? आप जब भी कुछ गलत करोगे ना, सबसे पहले आपका मन अंदर से घबराएगा, वो अंदर से डरेगा। वीडियो शायद मेरा थोड़ा-सा लंबा हो जाए, लेकिन प्लीज़ सुन लेना, देख लेना। तो आपका मन जो है ना, अंदर से गवाही देगा। मन अंदर से अलग से काँपेगा, अगर आप गलत कर रहे होंगे, घबराएगा। तो हमारे अंदर का जो मन है ना, वो पहले ही गवाही दे देता है। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी को बता भी नहीं पा रहे हो कि आपके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी को बताना है, नहीं बताना है, कोई बताने वाली बात, किसी को बताने वाली बात है भी या नहीं भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना आपका, तो उस बात को अपने ही अंदर, ठीक है, 4 से 5 बारी, 4 से 5 बारी जो है अपने अंदर रिपीट करो उस बात को, कि क्या आप, और फिर लास्ट में बोलो कि क्या आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। थोड़ा एकांत में जाके आप खुद उस चीज़ के बारे में सोचो। आपका जो है, आपको जो आंसर है, वो आपको यहाँ से मिलेगा, आपके मन के अंदर से, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ ट्राई नहीं करी है, मैंने भी ये चीज़ ट्राई करी है। आज की डेट में मैं जो है बहुत कुछ कर चुकी हूँ, ठीक है? 34 की मेरी एज हो रही है, और मतलब मैंने लाइफ में मतलब सब काम किए हैं, सब काम इन दिस, मतलब मैंने बहुत मेहनत भी करी है, मैंने जॉब किया है, जॉब के साथ मैंने बिज़नेस भी किया, बिज़नेस में मैंने मैं आधी डॉक्टर बन गई, मैं एक ऐसी थेरेपिस्ट लाइन में मैं चली गई, तो बहुत कुछ किया, लेकिन हाँ, फ़ैसले मेरे थे, और मेरी माँ ने मुझे कभी भी नहीं कहा नहीं तू ये मत कर। तो कहते हैं ना कि एक रास्ता, जब आपको सही रास्ता मिलने के लिए भी है ना, आपको कहीं कहीं कर्म करने पड़ते हैं। तो मेरा भी अभी वही स्टेज चल रहा है ना? तो पहले मैं जॉब करती थी, फिर मैंने एक जॉब को मैंने स्टे करा, उस जॉब को मैंने बहुत लंबा टाइम दिया, 8 साल मैंने उसमें जॉब किया, ठीक है? जो कि मुझे नहीं देना चाहिए था, अब मैं ये ऐसा सोचती हूँ, बट ठीक है, जो हो गया सो हो गया। फिर उसके बाद मैंने बिज़नेस किया, फिर मैंने अपना थेरेपी सेंटर खोला, बट उस तरीके से मैं जो है उसको मैं टाइम नहीं दे पाई, मैं मेहनत नहीं कर पाई। फिर आज दोबारा से फिर मैंने जॉब पकड़ी है। तो यही देख के ना, मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, तो जर्नी है लाइफ़ की, है ना? कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी है, बट कहीं पहुँचने के लिए कहीं न कहीं से शुरुआत भी करनी होती है, बट लेकिन चलते रहना है, रुकना नहीं है। आप ये सोचते हो ना कि आपका वहाँ जाने का कहीं प्लान है, तो आप बाहर जैसे जाना चाहते हो, कहीं पे जाना चाहते हो, तो उससे पहले आप कुछ करो। आप कुछ जो करना चाहते हो ना, पहले आप यहीं से करना, और आगे का रास्ता अपने आप बनता जाएगा। तो अब मैं भी अपनी लाइफ़ में यही सोच रही हूँ, ठीक है? आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमें क्या पता? बस ये है कि गलत रास्ता मत चुनो। उस गलत रास्ते से लिए जो है, वो अपने पास जो है वो रिपीट करो, अपने अंदर रिपीट करो, मन के अंदर रिपीट करो कि वो सही है कि गलत है। अगर गलत रास्ता जो रहेगा ना, वो गलत ही होगा, वो अंदर से आपको गवाही दे ही देगा कहीं न कहीं, ठीक है? तो ये मेरी बात ज़रूर, आप कुछ अगर इधर-उधर हो गया होती या गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और बाकी ठीक है, अपना कर्म करते रहिए, और ठीक, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।